आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कभी भी आपके मन में या आपके दिल में पढ़ाई का घमंड आ जाए तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि पढ़ाई के साथ जिस व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं होता उस व्यक्ति की पढ़ाई सफल होती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पढ़ाई तो करते हैं, अच्छी डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड होता है, तो उनकी पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए होते, कॉलेज नहीं गए होते, लेकिन उनकी जो बुद्धि है या उनके अंदर जो काम करने की कला है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक डिग्री होल्डर उनकी उस कला को और उनकी उस विद्या को नहीं पा सकता। कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या कभी स्कूल कॉलेज नहीं किया, उसकी जो सोच है, उसकी सोच और इनकी सोच में फर्क है, सिर्फ और सिर्फ थिंग्स का फर्क है। उनके अंदर उतना घमंड नहीं होता। लेकिन मैं हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं समाज में जिनके अंदर पढ़ाई के साथ साथ घमंड होता है। या तो उनको अपनी डिग्री का घमंड है या तो उनको अपने ज्ञान का घमंड है। और जिसके पास डिग्री का घमंड आ जाए, ज्ञान का घमंड आ जाए, उसकी डिग्री कोई मायने नहीं रखती और उसका घमंड भी कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए हम जब पढ़ाई करते, डिग्री हासिल करते, तो हमारा पढ़ाई का उद्देश्य क्या है वो हमारा पहले क्लियर होना चाहिए। हम पढ़ाई करके आते हैं, जब कोई अच्छी नौकरी लेते हैं तो उस अच्छी नौकरी लेने का मतलब क्या है कि हमें समाज में कुछ अच्छा करना है या हमें समाज में कोई कुछ बुरा करना है। अगर ऐसी भावना से आप पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हो तो आपका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ाई उसकी सफल होती है जब वो पढ़ के आता है, एक बड़ा अधिकारी बनता है और पब्लिक सर्वेंट की, पब्लिक की पूरी अच्छे से सेवा करता है, वो एक अधिकारी होता है। लेकिन जो पढ़ लिख के आकर के कोई बड़ी सर्विस में आ जाए और वो पब्लिक की सेवा ही न करे, उस अधिकारी का कोई महत्व ही नहीं होता। ज़्यादा करके क्या हो रहा है, हमारे भारत देश में नहीं कई जगह ऐसे देखने को मिलता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको घमंड होता ही होता है। अगर 100 में से मैं 2-4% ही कहूँगा जिनको घमंड नहीं होता, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। बाकी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा तो बड़ी बड़ी मतलब जिनके पास डिग्री है, उनके अंदर कहीं ना कहीं घमंड होता ही होता है। तो अगर ऐसा है तो आपकी ज़िंदगी का कोई महत्व ही नहीं है। और पढ़ाई के साथ कला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पढ़ाई कर लिया और पढ़ाई के बाद अगर आपके पास कला नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। आप पैसा नहीं कमा सकते, अपने परिवार का भी नहीं भला कर सकते और समाज का तो भला करना छोड़ ही दो। स्किल यानी कला बहुत ज़रूरी होती है। गांव में मैं देखता हूँ कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गांव में जो भी कुछ होते हैं ज़्यादा करके गांव के पुरुष महिला जो कभी स्कूल गए नहीं, उनके अंदर क्या कला होती, खेती करने की क्या कला है, खाना बनाने की क्या कला है, संगीत भी उनके पास होता है, संगीत की भी कला है। कहीं ना कहीं वो जो कला है, वो कला जो प्राचीन समय से थी, वो आज भी कहीं ना कहीं गांव में देखने को मिल जाती है। गांव में वो कला उपस्थित है। ठीक है, तो अब ये भी एक प्रचलन हो गया है। गांव में क्या हो गया है कि ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के ज़्यादा अच्छा कुछ बन जाएगा या कुछ करेगा लाइफ में। लेकिन उल्टा हो रहा है। मेरा मानना है गांव के जो बच्चे हैं उनको गांव में ही पढ़ाओ। अगर बच्चे के अंदर हुनर है, बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो वो गांव के ही स्कूल से निकाल करके आगे बढ़ जाएगा। अगर उसके अंदर हुनर टैलेंट नहीं है तो उसको शहर में भी पढ़ाओगे तो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव में
जो गांव का माहौल है, जो गांव की हवा है, वो शहर का माहौल और शहर की हवा नहीं है। ज़्यादा करके ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शहर में भी जाते हैं तो शहर में भी जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने बच्चों को गांव में पढ़ाओ, तो उनकी जब पढ़ाई पूरी होगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड नहीं रहेगा। ठीक है, शहर के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ मैं, तो उनके अंदर घमंड होता है। वो 4, 5, 6, 10, 12, 15 जो भी अंग्रेजी के अक्षर बोलना सीख लेते हैं, ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं, बस हो गया उनका काम। ठीक है, जय सिया राम।